साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन कश्यप राजपूत जो धर्मशाला है। यहां पे कश्यप राजपूत महासभा हरियाणा द्वारा प्रदेश ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी जो सफीदों से आए हैं धर्मवीर कश्यप अपनी बात जो है यहाँ उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, समाज को लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं। साथियों, मान व सम्मान के योग्य माननीय श्री करताराम जी हमारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष पद का जो पद है वो दिया गया है। उससे पहले डॉक्टर दलबीर कश्यप जी कुरुक्षेत्र से वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इस सभा का गठन 1915 में किया था और अब 2022 है। श्री दलबीर जी इस समय तक इसके प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो सरकारी सेवा में हैं। इतना समय नहीं दे सके। पहले मैं अपने जो साथी आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। श्री करताराम जी, मास्टर चांद जी, डॉक्टर ओम कश्यप जी, चतर सिंह जी, डॉक्टर दलबीर जी, बहन सीता जी, बहन नीलम जी, SDO शमशेर सिंह जी, मास्टर विनोद मालड़ा जी, प्रदीप दंतोड़ी जी, सुरेंद्र तोड़ा जी, कैप्टन दयाचंद जी, सुलखनी जी, जयराम जी, एडवोकेट कृष्ण जी, वकील साहब माईलाल जी, गुरदीप जींसे जी, भरत कश्यप जी। मैं समझ सकता हूँ मैं जिनका नाम नहीं ले सका तो उनको भी मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूँ और मैं संगठन की आगे की बात रखता हूँ। साथियों, जो संगठन है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे समाज के इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में अनेक संगठन हैं, अनेक संस्थाएं हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। तो उसमें जो समाज के 10 बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, पवित्र हो, ईमानदार हो, बगैर भेदभाव के वो काम करे, भाई भतीजावाद से वो दूर हो, राजनीति से वो दूर हो, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करे, समाज की शिक्षा के लिए, समाज के रोजगार के, समाज के राजनीतिक भविष्य के लिए। इस हिसाब से इस संगठन का जो प्रारूप है वो ये तैयार निर्माण किया है। वो कैबिनेट है इसकी, इस संगठन की। उनके नाम हम उजागर नहीं करेंगे। वो फैसला जो लेते हैं वो ही लेते हैं। अब आप कहोगे कि भाई संगठन को इतने दिन हो गए हैं। हमने ऑल हरियाणा से इसके अंदर जो भी उचित व्यक्ति जो ये कहते थे कि जो 10 आदमी किसी की गवाही दे के आदमी बहुत बढ़िया है, तो शुरू में हमने उनको जोड़ने की कोशिश की है। जो ये नहीं कहे कि मैं बढ़िया हूं, ये नहीं। जो समाज के 10 आदमी ये बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी आदमी है हर तरह से, हमने सबसे पहले उनको जोड़ा। और नूह से लेके सिरसा, हिसार, हांसी, सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा, लगभग कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील ऐसी नहीं छोड़ी है कि इस संगठन में वो मेंबर ना हो हमारे समाज का। अब जो संगठन ने काम किया, संगठन ने अपने समाज, अपने नेताओं का साथ देता है। अभी हमारे समाज ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था करनाल, उसमें पानीपत में। तो समाज ने सिर्फ अम्बाड़ा से, ऑल हरियाणा से नहीं, सिर्फ अम्बाड़ा से एम्प्लॉय तबका था, कुछ हमारे दूसरे साथी भी थे।
1 लाख रुपए नगद हम तंवर साहब को पहले दिन रात को दे आए थे और हमने स्टेज पे उसका प्रचार नहीं करवाया, बिल्कुल भी। हमने स्टेज पे ये नहीं कहा कि अम्बाड़ा से कश्यप समाज का जो एम्प्लॉय तबका है या कोई दूसरे साथी हैं उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। नकद दे आए थे तंवर साहब को, क्योंकि जो हमारा साथी है 3-3 बार अगर समाज इकट्ठा होता है तो आयोजन करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी समाज ही बनता है। अब बिंजोल का मामला है, बिंजोल में भी हमने 3 बच्चे जो पानी में डुबो दिए गए थे, आज भी उनका केस पेंडिंग है, तो वहाँ भी हमने 51,000 रुपये संगठन की तरफ से दिए। अब आप ये समझते होंगे कि आप जो ये पैसे हैं ये कहाँ से लेते हैं। हम किसी की पर्ची नहीं काटते, बिल्कुल भी नहीं। संगठन में किसी की पर्ची काटना अलाउड ही नहीं है। अभी जो है दलवीर सिंह जी अपनी बात कार्यकर्ताओं के समक्ष रख रहे हैं, समाज के समक्ष रख रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। और व्याख्यान करना चाहूँगा कि हमारे कुछ एक बुद्धिजीवी साथी मिलकर एक विचार विमर्श उन्होंने किया कि समाज के अंदर जितने भी संगठन हैं वो कोई विशेष कार्य नहीं करने पा रहे हैं और हमारा समाज जो अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो संगठनों से खिन्न होकर वो पीछे हटते चले गए हैं, जिससे हमारे समाज का विकास नहीं पतन होता जा रहा है। साथियों ने मिलकर एक विचार बनाया जिसमें विशेषकर एम्प्लॉयज साथी बुद्धिजीवी साथी हमारे थे, तो एक कश्यप राजपूत महासभा के नाम से हमने अगस्त 2015 में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका 7 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। और इस कार्यकाल के दौरान इस चांद भाई जी कह रहे थे भाई इस कश्यप राजपूत महासभा ने अब तक क्या कुछ समाज में योगदान दिया, तो थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूँगा कि जैसे हमारे माननीय करताराम कश्यप जी जिस समय ये संगठन में उपाध्यक्ष थे तो इन्होंने एक मूवमेंट संगठन को दी भी, संगठन समाज को दुख की घड़ी में संगठन समाज के साथ खड़ा रहे और किसी न किसी रूप में संगठन समाज को समय समय पर सहायता दे, किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करे। तो अब जैसे मंसूरी कांड से इन्होंने अपनी सहायता शुरू की थी, उसके बाद कोरोना काल आया तो उसमें कश्यप धर्मशाला कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उसमें संगठन की ओर से 11,000 रुपये की खाद्य सामग्री के रूप में सहायता की गई थी। इसी तरह जैसे हमारी एक बेटिया सीसर गांव में जो गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ 1,11,000 कट्टाराम जी की रहनुमाई में उस लड़की को डोनेट किया गया था। इसी प्रकार आप सब जानते हैं पानीपत में जो बिंझोल कांड था उसमें भी हमारे संगठन के सम्मानित साथियों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वहाँ पर 51,000 रुपये उन बच्चों की सहायता के लिए सहायता राशि प्रदान की गई, जिसमें संगठन के अंदर मुख्य रूप से जो हमारा एम्प्लॉयज तबका जुड़ा हुआ है उसने बहुत सहयोग किया। प्रदेश अध्यक्ष करताराम कश्यप जी जो है मंच पर पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं।
और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फूल माला पहनाकर जो है कर्ताराम कश्यप का जो है स्वागत किया जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध लोग उनको जो है फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कश्यप राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कर्ताराम कश्यप जी। कार्यकारिणी जो है समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें देख सकते हैं कर्ताराम कश्यप या कर्ताराम कश्यप जिम्मेवारी को अभी जो है कर्ताराम कश्यप जी से जानेंगे कि किस तरह के जो है उद्देश्य उनके रहेंगे, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं सबसे पहले हमारा जो कश्यप राजपूत महासभा हरियाणा है उनके फाउंडर मेंबर्स का और सारी सभा का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समाज की सेवा करने का दायित्व सौंपा है। और मैं अपने समस्त कश्यप समाज का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस मौके पर आकर मेरा हौसला बढ़ाया है। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि कश्यप समाज इसी प्रकार एकता प्रदर्शित करेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। तो किस तरह के काम करना चाहेंगे सभी लोगों को साथ लेकर? देखिए, हमारा सबसे पहले तो है समाज को एक मंच पर लाना, ये मेन उद्देश्य रहेगा। उसमें शैक्षणिक सुधार, सामाजिक सुधार और जहाँ पर भी समाज को संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी लेवल पर ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सहयोग करने का हमारा खास मकसद रहेगा। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि जब समाज संगठित होता है तो वो अपने हकों के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी का भी भागीदार बनता है। तो इस दिशा में भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो किस संगठन से आपको जिम्मेवारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? हमारा जो 2015 से ये संगठन रजिस्टर्ड है, हरियाणा कश्यप राजपूत महासभा, जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, इसके पहले हमारे प्रधान 7 साल दलबीर सिंह कश्यप जी रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा आगे आएँ। तो और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें प्रधान कर्ताराम कश्यप को चुना गया और दलबीर कश्यप जो पहले 7 साल प्रधान रहे हैं उनकी भी फूल माला डालकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्यप राजपूत महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है कर्ताराम कश्यप जी को मिली है। पूर्व प्रधान यहाँ पर मौजूद है, क्या आपको संक्षिप्त में कहना चाहेंगे इस बार नए पद की जो जिम्मेवारी दी गई है? नए पद की जो जिम्मेवारी दी गई है, हम पूरे संगठन की ओर से ऐसी आशा करते हैं कि श्री कर्ताराम जी कश्यप जी इस पद की गरिमा को मद्देनज़र रखते हुए पूरे समाज को एकत्रित करेंगे और समाज की दुख दर्द दुख सुख में साथी रहेंगे और समाज को अग्रसर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। तो तस्वीरें इसमें आप देख रहे थे कि किस तरह से कश्यप राजपूत महासभा हरियाणा कश्यप राजपूत महासभा हरियाणा के नवनियुक्त जो है पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष कर्ताराम जी का जो है यहाँ पे स्वागत किया गया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कर्ताराम जी, उनका कहना है कि समाज के हर सुख दुख में जो है हम लोग शामिल होंगे, जो समाज की जो सेवा उनकी की जाएगी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।